अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर डॉक्टर साकिब लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमडी कैट केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम नाम दे रहे होते हैं स्टीचियोमेट्री। स्टूडेंट्स, स्टीचियोमेट्री में आपके पास जो है वो जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो मोल, एवोगाड्रोस नंबर और वॉल्यूम के हैं। अब इसके क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आपको कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, तो आपको बग़ैर कैलकुलेटर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आज की इस क्लास में हम ये सीखने जा रहे हैं कि बग़ैर कैलकुलेटर हम किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने बात याद रखनी है कि अगर किसी भी चीज़ का 1 मोल है, देखें किसी भी चीज़ का से मुराद है H2O हो या SO2 हो या H2SO4 हो या CaCO3 हो या कोई भी कंपाउंड हो, अगर मैं कहूँगा उसका 1 मोल है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगी और उसका वॉल्यूम होगा 22.4 dm³। अब चाहे कोई भी चीज़ हो, मैं फिर रिपीट करता हूँ, कोई भी चीज़ हो, अगर वो 1 मोल है तो वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक इक्वेशन बना ली यहाँ पर अपने पास, x मोल इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। यानी अगर मैं कहूँ 2 मोल्स हैं तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं कहूँ 0.5 मोल्स हैं तो आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सेम x आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 से। यानी अगर मैं आपको कहता कि मेरे पास 2 मोल्स हैं तो आप कहेंगे सर 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44.8 बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको कहता कि 0.5 मोल्स हैं, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। तो बेसिकली 0.5 का मतलब तो हाफ़ होता है, तो आपने 22.4 का हाफ़ कर देना है, और 22.4 का हाफ़ आप कैसे करते हैं, 11.2 बनता है। अब आइए एक सवाल करते हैं, और क्वेश्चन ये एमकैट के पास पेपर्स में से है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में वाटर के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टेप लंबा करके समझा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आप अपने माइंड में इसको सॉल्व करेंगे। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे सर मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मास इन ग्राम यहाँ पर आपके पास 9 है और मोलर मास वाटर का 18 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, एक हाइड्रोजन का 1 है, 2 है तो 2 प्लस कर देंगे। जब 9/18 हुआ तो बेसिकली आपस में हाफ़ हो रहे हैं, मतलब अगर हम 9 के टेबल से जाएंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, और 1/2 0.5 के बराबर होता है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, हमने कहा था सर 1 मोल के लिए वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23, यहाँ पर हम उसको हाफ़ करने जा रहे हैं, तो अब आपकी वैल्यू बन जाएगी, अब 6.02 का हाफ़ हो जाएगा 3.01। याद रहे एक्सपोनेंट हाफ़ नहीं होते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर एक्सपोनेंट को भी डिवाइड करते हैं। याद रखना बेटा, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके साथ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो आपके पास आंसर आ गया 3.01 एक्सपोनेंट 23। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर मोल्स निकलेंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मास इन ग्राम 88 है, मोलर मास आपके पास जो है वो 44 आता है, एक कार्बन का 12 है, 2 ऑक्सीजन आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 32 प्लस 12 44 बन जाएगा। अब 88 को जब आप डिवाइड करेंगे 44 से तो आपके पास आंसर आएगा 2। ना दैट मीन्स आपने डबल कर दिया। अब जब 2 को आप डबल कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 12.02 एक्सपोनेंट 23, या कभी कभी ऑप्शन इस तरह भी दे दिया जाता है 1.202। तो जब 1.202 कर दूंगा तो एक्सपोनेंट मेरे पास अब 24 हो जाएंगे, एक एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा। सो ट्रिक ये थी यहाँ पर कि सबसे पहले आपने मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं और मोल्स को आप रिलेट कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। फिर क्वेश्चन आपको आता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम SO2 एट STP। वॉल्यूम के लिए भी क्या करना होगा, सबसे पहले बेटा आपको मोल निकालने हैं। SO2 का आपके पास जो मोलर मास आता है वो 64 होता है और मास इन ग्राम 32 दिया हुआ है, तो 32 डिवाइडेड बाय 64 ये बन जाएगा आपके पास 0.5 मोल्स, यानी हाफ़ हो गया ना। तो अब 22.4 का हाफ़ होता है 11.2। ये वैल्यू दी नहीं गई है आपको, ये आपको याद रखनी है कि STP पर आपके पास वैल्यू इतनी ही होगी। फिर क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 128 ग्राम SO2। तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2 मोल्स। तो अब आपने क्या करना होगा, अब आपने वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ इक्वल टू 44.8। तो ये आपके पास बन जाएगा
22.4 को 2 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया था। स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आया। व्हाट्सएप पर हमने एक कम्युनिटी बनाई है MDCAT के हवाले से, जहाँ पर हम तमाम डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप 0333224303 पे मैसेज करके कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।